दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का 1/3 हिस्सा पानी से लबालब है, पर फिर भी इस पूरे पानी का सिर्फ 2% ही पीने योग्य है। और कहना गलत नहीं है कि जिस तरह पानी की कमी बढ़ती जा रही है, एक दिन शायद हम पीने के पानी के लिए तरसे। बहुत से देशों में इस बढ़ते जल संकट से निपटने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई गई है, लेकिन दुबई ने कारनामा किया है वो शायद बाकी देश अभी तक सोच भी न पाए हो। सऊदी अरब रेगिस्तान में बसा ऐसा देश है जहां कोई स्थायी नदी या झरना नहीं है। देश में पानी कम मात्रा में उपलब्ध है और बहुत ही कीमती है। देश में पानी के संसाधनों को लेकर किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अभी बात अगर सिर्फ बारिश की करें तो बारिश हर जगह नहीं होती और हर जगह एक सी नहीं होती है। पृथ्वी की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनके कारण किसी स्थान पर बारिश होती है। इनमें भारत में सबसे जानी मानी प्रक्रिया है मानसून की प्रक्रिया, जिसकी वजह से एक ही इलाके में 1 से 3-4 महीने तक लगातार या रुक रुक कर बारिश होती है। वहीं कई बार बेमौसम बारिश होती है जिसे स्थानीय वर्षा कहा जाता है। कई बार समुद्र से चक्रवाती तूफान बारिश लाकर तबाही तक ला देते हैं। दोस्तों, प्रकृति के रूप भी बड़े निराले हैं। कहीं कड़ी धूप तो कहीं बादल काले हैं, और काले बादल हमें ये संकेत देते हैं कि बारिश आने की संभावना है। लेकिन बारिश आती कैसे है, तो आइए अब जानते हैं। सूरज की किरणों से जब पृथ्वी गर्म होती है तो पृथ्वी का पानी बाष्प बनकर ऊपर की ओर जाने लगता है, और वही बाष्प ऊपर जाकर बादल का रूप धारण कर लेते हैं। और जब वे ठंडे होने लगते हैं तो दोबारा फिर पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसे बारिश या वर्षा कहते हैं। लेकिन एक देश ऐसा भी है जो पानी के लिए तरस रहा है। जानिए उसके बारे में। दुनिया में शान शौकत ऐशो आराम का कोई दूसरा नाम है तो वो है दुबई। समंदर के ऊपर बसाया गया पाम आइलैंड हो, ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, कमाल के आर्किटेक्चर और हैरान कर देने वाले प्रोजेक्ट दुबई के लिए कोई नई बात नहीं। जब इतना पैसा हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ का टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ बारिश साल में 5 से 6 बार ही होती है, लेकिन ये ऐसी जगह है जहां आप स्नो पार्क का भी मजा ले सकते हैं, पर सब कुछ पैसे के बल पर आपको मालूम है, हर सुख सुविधा से लैस नजर आने वाला दुबई अंदर से पूरी तरह सूखा है। दुबई पूरी तरह रेगिस्तान पर बसा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पीने के पानी का कोई भी प्राकृतिक स्रोत नहीं है। इसलिए दुबई पीने के पानी के इंतजाम के लिए क्लाउड्स सीडिंग आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल बारिश की मदद लेता है। या ये कहना गलत नहीं होगा कि दुबई टेक्नोलॉजी की मदद से नकली बारिश करवाता है। लेकिन समुंदर के पास बसे होने के बावजूद भी इसके पास पीने के लिए पानी नहीं है, क्योंकि समुंदर का पानी पिया नहीं जा सकता। लेकिन दुबई में कई प्लांट लगाए हैं जो पानी को फिल्टर करते हैं, लेकिन उनको चलने के लिए काफी एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके लिए और बहुत खर्च आता है। अनुमान लगाया जाता है कि 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने का खर्च 4500 के पास होता है। वैसे भी पानी के लिए इतना खर्च झेलना सरकार के बस की बात नहीं, तो सरकार ने कम खर्च में ये तकनीक का सहारा लिया है। देश में तमाम परेशानियों के बावजूद ऐसे नए नए तरीके निकाले हैं जिससे पानी की मांग को पूरा कर पा रहा है, जिसे आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आखिर ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसने रातों रात सूखे दुबई को पानी पानी कर दिया? आर्टिफिशियल रेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बारिश कराने के लिए किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी में सिल्वर आयोडाइड नाम का केमिकल बादलों में छोड़ा जाता है, जिसके लिए प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है, या जमीन से खास किस्म मशीन से बादलों में भेजा जाता है।
दुबई क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल दुबई सरकार ने दुबई की हजर माउंटेन्स में खता नाम का एक डैम बनाया है। जब समंदर से उठने वाले बादल जब हजर माउंटेन्स में जाते हैं तो दुबई क्लाउड सीडिंग करता है। जब क्लाउड सीडिंग से पहाड़ों में बारिश होती है तो वो बारिश का पानी समंदर में न जाकर उस डैम में इकट्ठा कर लिया जाता है और उसी पानी से बिजली भी बनाई जा रही है। कृत्रिम बारिश का आधार क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया है जो काफी महंगी होती है। एक आकलन के मुताबिक 1 वर्ग फीट बारिश कराने की लागत करीब 15,000 रुपए आती है। दोस्तों, अगर बात करूं भारत की तो भारत में कर्नाटक सरकार ने 2 साल तक क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट पर काम किया था, जिसकी लागत करीब 89 करोड़ रुपए आई। आमतौर पर 30 मिनट का समय लगता है। इस समस्या से राहत दिलाने में कृत्रिम बारिश सहायक हो सकती है। इसी तरह बाढ़ और सूखे की आशंका को खत्म करने में भी इससे मदद मिल सकती है। दोस्तों, क्या आपको पता है अब आगे क्या होगा? इस तकनीक का भविष्य जानिए। क्या कहते हैं देश के वैज्ञानिक? कई वैज्ञानिक इसे एक हथियार के रूप में देख रहे हैं, तो कई वैज्ञानिक इसके दुष्प्रभाव को लेकर आशंकित हैं। दुबई ने क्लाउड सीडिंग के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया है, उससे भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में भी उम्मीद जगी है। कृत्रिम बारिश को लेकर शोध अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव को लेकर तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग करके पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। अब ये तो आप पे निर्भर करता है कि दोस्तों आप कौन सा पहलू देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन हम तो आपसे हमारे चैनल के लिए सिर्फ पॉजिटिव प्यार और सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। इसी उम्मीद से कि आप और हम फिर मिलेंगे दुनिया की कुछ ऐसी ही दिलचस्प और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आगे भी ऐसे ही खबरों को देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।